और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पीएम की अध्यक्षता में, क्योंकि एनडीए की बैठक होने वाली है। तमाम राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब यहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और एनडीए शासित राज्यों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी शामिल इसमें हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव रहा हो या फिर एनडीए की तरफ से सेना को धन्यवाद प्रस्ताव, ये तमाम ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जिस पर बातचीत होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है जेपी नड्डा के द्वारा और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को पटका पहना करके स्वागत किया गया है। और कई ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बैठक में आज शामिल रहने वाले हैं, जिसमें जाति जनगणना पर केंद्र को धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा शामिल है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ राज्यों में, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, दिल्ली की सीएम भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं सुमित, और उसे लेकर के भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, और यहां से मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में। न सिर्फ मंत्र वो विकास को लेकर होगा कि कैसे अपने अपने राज्यों में विकास करें। सभी राज्य, उसमें से कुछ राज्य अपना प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने राज्य में किस मॉडल पर काम कर रहे हैं। उसमें यूपी भी प्रेजेंटेशन दे सकता है और बता सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हमने कैसे काम किया। पीएम मोदी भी उसमें मंत्र देंगे। और जैसा कि चुनाव की चर्चा की, तो बिहार में चुनाव होने हैं और जाहिर है चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इस बैठक के जरिए बहुत कुछ तस्वीरों में संकेत, सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है और विपक्ष बटा हुआ है। तो एनडीए की एकजुटता लगातार कायम है। इन तस्वीरों के जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश, और एनडीए शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में विकास की रफ्तार तेज लगातार है। और साथ ही साथ उन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर था, जातीय जनगणना, उन मुद्दों को भी हमने, उन मुद्दों की धार को भी कुंद कर दिया है। तो जातीय जनगणना का भी फैसला 30 अप्रैल को ले लिया गया था मोदी सरकार की तरफ से। उस फैसले को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर लगातार। गणेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो कुछ ही क्षणों के अंदर औपचारिक तौर पे शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है, इसको समझने के लिए एक चीज पहले ये समझ लीजिए, जितने भी बीजेपी यानी एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, जिस जगह पर यह बैठक हो रही है, पहली बार एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है कि उन सहयोगी दलों के भी यहाँ पर एक फ्लैग देखने को मिल रही है। यानी एकजुटता का भी संदेश एक तरीके से, जो आपने कुछ देर पहले कहा था ना, शक्ति प्रदर्शन, वो शक्ति प्रदर्शन शब्द भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे बिहार के अंदर आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव है, तो बिहार के जेडीयू के यहाँ पर फ्लैग देखने को मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान भी देखने को मिली थी। और लगातार यूं कहें कि अब जब बीजेपी के शासित राज्यों के जब मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हो रही है, तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण एजेंडा यानी प्रस्ताव, रेजोल्यूशन में पास किया जाएगा। पहला, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमारी सेना ने जिस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया, पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में जिस तरीके से जाकर उन्हीं के घर में आतंकी ठिकानों को तहस नहस और तबाह किया है, उसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। और कास्ट सेंसस को लेकर हमने देखा था लगातार किस तरीके से कई दलों के द्वारा मांग की जा रही थी, तो कास्ट सेंसस को लेकर सरकार को धन्यवाद यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही बीजेपी यानी एनडीए शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में जिस तरीके से जो विकास की धारा है, किस तरीके से और बेहतर हो सके, जहां पर कोई योजना अगर बेहतरीन काम कर रही है, उदाहरण के तौर पर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, या अन्य राज्यों में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, या स्वरोजगार की बात की जा रही है, स्टार्टअप की बातें की जा रही है, उनको लेकर कई कुछ राज्य, करीबन 5 राज्य बताए जा रहे हैं, वो राज्य इस मुख्यमंत्री परिषद के दौरान अपनी प्रेजेंटेशन भी देंगे। क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप मिलकर काम करोगे तो देश विकसित होगा। प्रधानमंत्री का सपना है वर्ष 2047 में भारत को किस तरीके से विकसित बनाना है। तो उन योजनाओं में अगर हमें विकसित भारत बनना है, तो इन राज्यों के यानी भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, सभी को एक साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे। तो गणेश, और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब अभी नीति आयोग के सीईओ का भी बयान आ गया कि हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो ये भी संदेश देने की कोशिश होगी कि इस बैठक में जो भी सीएम आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, आप देखिए रफ्तार इसी को आगे बढ़ाना है और इस संदेश को जनता के बीच ले जाइए कि कैसे टीम इंडिया मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं तो भारत आगे बढ़ रहा है।
सही कहा आपने कि टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो चाहे खेल हो या कोई भी चीज हो, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो फिर विकसित होंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप एकजुटता के साथ काम करें। कि अगर किसी भी उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर किसी राज्य में अगर कोई राज्य बेहतर काम कर रहा है तो उस राज्य से आप उस योजना को बिल्कुल। और